नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। 6 अगस्त 2019 को भाजपा की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिए विशेष अधिकार वाली धारा 370 को खत्म कर दिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को दिए गए कुछ विशेष अधिकार भी पूरी तरह से खत्म हो गए। साथ ही कश्मीर को भारत के संविधान से अलग करने के सारे हक भी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से छीन लिए। लेकिन धारा 370 हटाए जाने के बाद से एक सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में उठ रहा है कि क्या कश्मीर भी उत्तराखंड की तरह बर्बाद होने वाला है? क्या कश्मीर की खूबसूरती को भी लगने वाली है शहरीकरण की नजर? आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम धारा 370 हटाए जाने के बाद क्या हो सकता है, कश्मीर का आने वाला कल, इस पर खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन विशेष अधिकार की जो धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर को दिए गए थे। पहला अधिकार, जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में कहीं भी जाकर बस सकता है, व्यापार कर सकता था। लेकिन गैर जम्मू कश्मीरी ना तो कश्मीर में आकर रह सकता था और ना ही यहाँ आकर व्यापार कर सकता था। दूसरा अधिकार, अगर आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं तो आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तीसरा अधिकार, कोई भी कश्मीरी लड़की गैर कश्मीरी से शादी नहीं कर सकती थी। अगर कोई ऐसा करती थी तो उससे कश्मीर की नागरिकता छीन ली जाती थी। चौथा अधिकार, यहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को आरक्षण नहीं दिया जाता था। पांचवा अधिकार, पूरे भारत में लागू हुए कानून को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता था। छठा अधिकार, इस अधिकार को भारत में आतंकवाद को तेजी से बढ़ाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। इस अधिकार के तहत अगर कोई कश्मीरी लड़की किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी करती है तो उसे स्वयं ही भारत की नागरिकता दे दी जाती थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का भारत आना काफी आसान हो जाता था। ऐसे ही कई अधिकार थे जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते थे। लेकिन आखिरकार धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर को मिले विशेष अधिकार तो छिन गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कश्मीर में गैर कश्मीरियों के आने से कश्मीर की खूबसूरती को भी लग जाएगी नजर? जी हाँ, कश्मीर में अब कोई भी गैर कश्मीरी जो भारत के किसी भी कोने से हो आकर इस जमीन खरीद सकता है, व्यापार कर सकता है। ऐसे में सरकार और व्यापारी वर्ग का कहना है कि इससे कश्मीर में रोजगार बढ़ेंगे, छोटे उद्योग के खुलने के कई रास्ते खुलेंगे, जिससे भटके हुए कश्मीरी युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जब काम होगा तो किसी को भी सीमा पार जाकर पैसे के लिए आतंक का दामन नहीं थामना पड़ेगा। खैर, सरकार की ये बात तो वाकई में काफी अच्छी लग रही है। सरकार की इस पहल की तारीफ करनी ही होगी। अब बात करते हैं कि अगर लोगों की भीड़ बढ़ेगी तो क्या होगा नुकसान। ये तो हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग इसकी खूबसूरती के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, जिसे बड़ी ही खूबसूरती से यहाँ के लोगों ने संभाल कर रखा है। लेकिन अगर बाहरी लोगों का आना शुरू हुआ तो कहीं जम्मू कश्मीर का हाल भी उत्तराखंड की तरह ना हो जाए। उत्तराखंड में बाहरी परियोजनाओं की ही देन है कि आज ये देवभूमि पूरी तरह से शहरीकरण का शिकार हो चुकी है। लोगों की बसावट की वजह से नदियां पूरी तरह से प्रदूषित होने लगी। पहाड़ों में होने वाली लगातार खुदाई तोड़फोड़ ने इसकी जड़ों को हिलाना शुरू कर दिया है। इसका एक नतीजा था केदारनाथ त्रासदी, जिसने पूरे उत्तराखंड की जड़ें हिला दी। हजारों लोग मारे गए, हजारों लापता हो गए, जिसकी वजह कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ शहरीकरण ही था। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी अगर लोगों की भीड़ बढ़ेगी तो क्या वो दूसरा उत्तराखंड बन जाएगा? कश्मीर की खूबसूरती के बीच सफेद चादर की बर्फ में अगर प्रदूषण की काली छाया पड़नी शुरू हो गई तो कैसे बचेगा धरती का स्वर्ग? आपको क्या लगता है, क्या जम्मू कश्मीर में लघु उद्योग को बढ़ावा मिलना चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर को भी शहरीकरण के भेंट चढ़ने देना सही होगा? फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।